हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिजनेस स्टडी के एक बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? ठीक है, 1786 में या 1886 में या 1986 में या 1996 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1986 में। ठीक है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1986 में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 1986। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है कब से? ठीक है, 15 अप्रैल 1986 से या 15 अप्रैल 1987 से या 15 अप्रैल 1988 से या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्रभावी कब से हुआ है? प्रभावी हुआ है 15 अप्रैल 1987 से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 15 अप्रैल 1987 से। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से विवाद आते हैं। ठीक है, कंपनी के अंश संबंधी विवाद आएंगे या दंडित प्रकृति के विवाद आएंगे या विक्रेता द्वारा दोषयुक्त वस्तुओं के विक्रय संबंधी विवाद या सेवा संबंधी विवाद। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से विवाद इसमें आते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा विक्रेता द्वारा दोषयुक्त वस्तुओं के विक्रय संबंधी विवाद इसमें आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। शिकायतकर्ता कौन होता है? ठीक है, उपभोक्ता होता है या राज्य सरकार होती है या केंद्रीय सरकार होती है या इनमें से सभी। तो देखिए, जो उपभोक्ता है कोई भी हो सकता है, तो शिकायतकर्ता से आशय क्या होता है? ये सभी। ठीक है, उपभोक्ता भी हो सकता है, राज्य सरकार भी हो सकती है और केंद्र सरकार भी हो सकती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियाँ कौन सी हैं? ठीक है, जिला आयोग है या राज्य आयोग है, राष्ट्रीय आयोग या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियाँ ये तीनों हैं। ठीक है, यानी कि जिला आयोग भी है, राज्य आयोग भी है, राष्ट्रीय आयोग भी है और इनमें से यानी कि ये सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। राष्ट्रीय आयोग कितने अमाउंट तक उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 50 लाख तक, 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक या 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 10 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। जो राज्य आयोग है वो कितने के लिए? 20 लाख तक, 50 लाख तक, 1 करोड़ तक या 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, जो राज्य सरकार है वो 1 करोड़ से अधिक का निवारण कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है 25 लाख तक या 50 लाख तक या 75 लाख तक या 1 करोड़ तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 करोड़ तक। ठीक है, कितने तक? 1 करोड़ तक। यानी कि जो जिला आयोग है वो 1 करोड़ तक, राज्य आयोग है 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आयोग है वो 10 करोड़ से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है कौन सा है? वॉइस है या कॉमन कॉज है या दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों हैं। ठीक है, भारत में जो कार्यरत गैर सरकारी संगठन है वो वॉइस भी है और कॉमन कॉज भी है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? दोनों, ए और बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि उपभोक्ता विवादों के निपटारे की अवस्था तंत्र है कौन सी है? 1 स्तरीय है या 3 स्तरीय है या द्विस्तरीय है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ठीक है, 3 स्तरीय। उपभोक्ता विवादों का निपटारा 3 स्तर पर होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, एक जिला स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। ठीक है, तो ये 3 स्तर हो गए, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को या 15 अप्रैल को या 15 जुलाई को या 15 जनवरी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 15 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता के दायित्व हैं कौन कौन से दायित्व भाई? क्रय में जल्दबाजी न करें, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन से बचें, अधिकारों के प्रति सजगता,
या सभी, ठीक है। तो ये सभी एक उपभोक्ता के दायित्व हैं, ठीक है। हमारा दायित्व क्या है कि जो भ्रामक प्रचार लोग कराते हैं उससे बचें, अधिकारों के प्रति सजग रहें, ठीक है। यानी कि सब कुछ हमारा अधिकार मतलब दायित्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया गया है, ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला क्या है, राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग क्या करता है, तो राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से अधिक का जो ट्रांजैक्शन होता है, मतलब कि जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसका ये निवारण करता है, ठीक है। जिला आयोग क्या करता है, जिला आयोग 1 करोड़ तक करता है, ठीक है। जिला आयोग 1 करोड़ तक करेगा। जो राज्य आयोग हैं वो 1 करोड़ से अधिक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 का कितना हो जाएगा बी, 2 का डी, 3 का ई, ठीक है। और क्या है, सामान्य शिकायत निपटान अवधि कितनी होती है, ठीक है। सामान्य शिकायत निपटान अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 3 महीने, ठीक है। कितनी होती है, 3 महीने। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विशिष्ट शिकायत आय निपटान अवधि क्या है, ठीक है। तो अब सब कुछ करने के बाद एक ही बचा है, तो ये क्या है, 5 महीने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इस चैप्टर से जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं हमने सबको कलेक्ट किया था और सबको दिखाए थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।